हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है 10 अगस्त यानी कि शनिवार का। ब्लॉग थोड़ी लेट हो रहे हैं क्योंकि समय के अनुसार थोड़ा लेट जा रहे हैं। और सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर दी है। तो नाश्ते में आज बनाऊंगी पास्ता। तो पास्ता उबाल दिया है और रेडीमेड पाउच आया है इसमें मसाले का, तो वही डाल दूंगी। और अलग से कुछ इसमें मेरे को डालना नहीं पड़ेगा। तो एक प्याज काट लिया, एक काट लिया छोटा सा टमाटर, क्योंकि टमाटर हो गए बाबा के मोल, तो कहाँ से आएंगे, इतने महंगे टमाटर हो गए। 1 किलो लिए थे, 90 रुपये के दिए थे। तो एक एक कर करेंगे इस्तेमाल। और गांव में ऐसे ही बोला जाता है, कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाबा के मोल हो गई है, ये चीज़ कैसे खाएं या कैसे लें या कैसे ख़रीदें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मजाक कर दिया कि बाबा के मोल हो गए, टमाटर इतने महंगे हैं टमाटर। और इस मौसम में हर सब्ज़ी इतनी महंगी है। तो फ़िलहाल मैंने सुबह लगा दी थी मशीन। तो लाइट आ रही है जा रही है बार बार, ये तमाशा सा हो गया आज तो लाइट का। तो मशीन से कपड़े बाहर निकाले, लाइट आ गई, फिर से मशीन में कपड़े डाले, ड्राई करके बाहर फैला कर आ गई। इसी बीच कोई बाहर से आ गया तो उनके लिए बनाई मैंने चाय। तो पहले सबसे पहले मैंने उनके लिए पानी भेजा, उसके बाद 2 कप बनाई है चाय। और चाय मैंने नीचे भेज दी थी, खबर आई कि वो चाय नहीं पीते हैं। फिर वापस से मैंने उनके लिए ठंडाई मंगाई है, तो ठंडाई भेज दी है। और एक तरफ कपड़े छोड़ कर आ गई, पहले चाय भेज देती हूँ, उसके बाद कपड़े सुखा कर आऊँगी, क्योंकि ड्रायर में डालने भी बाकी है, मशीन से निकाल दिए। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं, मशीन से साफ़ नहीं हुए हैं, तो उनको मैं हाथ से धुलूँगी। जैसे कि उज्ज्वल की ड्रेस है कोचिंग की, तो उज्ज्वल ने ड्रेस इतनी गंदी की है क्योंकि मौसम बारिश का है। थोड़ी सी भी बारिश के या मिट्टी के दाग लग जाते हैं, और सफ़ेद कपड़े में दाग लग जाते हैं, वो साफ़ होने में नहीं आते हैं। तो उज्ज्वल काफ़ी ज़्यादा गंदी ड्रेस करके लेकर आया है। तो वही ड्रेस मैंने फुला दी, और बाकी कपड़े सारे मेरे धुल चुके हैं मशीन वाले। तो मशीन को कर दूँगी बंद और कपड़े फैला कर आ जाऊँगी पहले ये वाले। और थोड़े से काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद देखूँगी, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी है समय के साथ साथ। क्योंकि समय अब हो चुका है 11 बज चुके, काम करते करते 11 मुझे आज बज चुके। कितना भी जल्दी कर लूँ मुझे 12 बज ही जाते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं सबसे पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ या 10 बजे ख़त्म कर लेती हूँ, मेरे काम को 12-1 बज जाता है। क्योंकि काम मेरे धीरे धीरे चलते ही रहते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं। और आज यहाँ सोचा है बर्तन बैठ कर साफ़ करूँगी, अच्छे से रगड़ कर मांजूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन खड़े खड़े इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं जितने कि बैठ कर साफ़ हो जाते हैं। तो सभी बर्तन धोकर आ गई हूँ, अच्छे से नीचे रख दिए हैं। फ़िलहाल ड्रेस को फुला दिया है और समय के हिसाब से। और फ़िलहाल इतना काम ख़त्म कर दिया, अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि खाने का समय हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं दिन के। और कल जो मठा रख दिया था मैंने उठाकर, उसी के आलू बनाऊँगी, मठे के आलू। और साथ में बनाऊँगी चावल, और कुछ बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो मठा थोड़ा खट्टा है, देख कर ही डालूँगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डालूँगी। तो फ़िलहाल तड़के पर घी डाल दिया है, क्योंकि मैं घी से ही तड़का लगाऊँगी सब्ज़ी को। और उसमें घी में मैंने डाल दिया है मेथी, और 1-2 हरी लाल मिर्च, 1-2 हरी मिर्च, 1-2 लाल मिर्च, ऐसे करके मिर्च डाल दी साबुत। और तड़के पे मैंने डाल दी है अपनी सब्ज़ी। और जब मेरी सब्ज़ी अच्छे से चलाकर उबाल आ गया है, तब मैंने इंडेक्स कर दिया कम पर, और अपने कपड़े धुलने बैठ गई, और साथ में चढ़ा दिए मैंने चावल। तो मैं इतने कपड़े धुलूँगी, इतनी मेरी सब्ज़ी और चावल बनकर हो जाएंगे तैयार। और ये काम भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना पीना। तो खाना पीना भी ज़रूरी है, घर के काम भी ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ सभी काम ज़रूरी हैं। तो समय को देखते हुए साथ साथ करती जा रही हूँ सारे काम। और बर्तन फ़िलहाल रख दिए उठाकर धोकर, अभी साफ़ नहीं करे, अभी इनको साफ़ करना बाकी है। तो फ़िलहाल मैं उज्ज्वल की ड्रेस को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इतने दाग लग गए इसकी ड्रेस में, मिट्टी के दाग लगे, क्योंकि बारिश में जो गीली मिट्टी हो जाती है, जो बच्चे मैच खेलते हैं और बच्चे गिरते भी हैं, भागते भी हैं, बॉल भी पकड़ते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसकी वजह से इसके कपड़ों पे ज़्यादा ही गंदे दाग लग गए हैं। तो वो अच्छे से करूँगी साफ़। और समय तो लगता है ये किसी भी चीज़ को साफ़ करो। मशीन में डाली थी लेकिन साफ़ नहीं हुई है, तो यहाँ हाथ से
अच्छे से रगड़ कर करूँगी साफ़। और फ़िलहाल सोचा है कि ये जितनी भी बाल्टी इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसी बीच मेरे चावलों में आ गई है सीटी, बार बार उठकर जाना पड़ रहा है। गैस बंद कर दिए और सब्ज़ी में भी उबाल आ गया, गैस इंडक्शन भी मैंने बंद कर दिया है। यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। अब कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ़। तो देख सकते हो आप, सारे बर्तन मैंने धोकर अच्छे से रख लिए नीचे और बैठकर अच्छे से रगड़ कर साफ़ करूँ, क्योंकि जो बर्तन नीचे बैठकर साफ़ हो जाते हैं वो खड़े खड़े से नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने सारे बर्तन नीचे उतार लिए और अच्छे से बर्तन साफ़ करूँगी। उसके बाद ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं, सोचा आज ये बाल्टी एक बार फिर से साफ़ कर दूँ। वैसे मैंने अभी जल्दी ही की थी, लेकिन चारों बाल्टियाँ आज यहीं पर रखी हुई हैं, तो चारों बाल्टियों को अच्छे से साफ़ करके फिर बाथरूम में रखूँगी। फ़िलहाल मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, खाना भी बन चुका है, सिर्फ मेरी रोटियाँ बननी रह गई हैं। और समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, हर चीज़ वक्त के हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो देखो कहीं ना कहीं खाने का भी समय होने वाला, वो भी सोचना है। तो बीच में आटा भी लगा दिया है मैंने, बीच में उठकर बर्तन साफ़ करके हाथ धोकर आटा लगा दिया। अब कर लेती हूँ बाल्टियाँ साफ़, क्योंकि जब तक रोटी का समय होगा तब तक मेरा आटा अच्छे से नरम हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सारे रसोई के कपड़े धुल दिए हैं, उज्ज्वल के कपड़े डाल दिए। फ़िलहाल रेलिंग पर जाऊँगी बाहर सुखाने। और फ़िलहाल कर लेती हूँ मैं बाल्टी साफ़। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ आ गई हूँ बाहर कपड़े लेकर, अंदर के काम ख़त्म हो चुके हैं। और कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि ये मैंने मशीन से नहीं सुखाए हैं, तो इनको अच्छे से खुली जगह में फैलाऊंगी, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। और जो कपड़े मेरे मशीन के सूखे हुए हैं उनमें हवा निकल चुकी है, तो इनको एक दूसरे के ऊपर डाल दूँगी। फ़िलहाल जो गीले कपड़े उनके लिए बनाऊँगी जगह। और अभी तो फ़िलहाल धूप अच्छी सी निकल रही है, लेकिन ये कब बादल में बदल जाएगी ये नहीं मालूम है, क्योंकि ज़रा सी देर में ही बादल आ जाता है, पता भी नहीं चलता। इतने हम अंदर से बाहर आते कपड़े लेने, इतने समय में सारे कपड़े गीले भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि धूप निकलते निकलते ही बारिश हो जाती है। मौसम कुछ अलग है। तो यहाँ के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब देख लेते हैं खाना। तो चावल बन चुके हैं और यहाँ सब्ज़ी भी बन चुकी है। और एक बार फिर से तड़का लगा देती हूँ सब्ज़ी को। तो पहले मैंने सबसे पहले एक कटोरी सब्ज़ी निकाल दी अलग भूख के लिए, और चमचा रख दिया मैंने गैस पर गर्म होने के लिए। तो चमचे में ही एक बार फिर से तड़का तैयार करूँगी। तो चमचे में डाल दिया 4-5 चम्मच छोटी वाली घी के, और इसमें डालूँगी मैं लहसुन और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और तड़का लगा दूँगी अपनी सब्ज़ी को फिर से। और मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। यहाँ बना लिए मैंने चावल। मुझे चावल इतने पसंद आते हैं, इस वाली सब्ज़ी के साथ, मट्ठे की सब्ज़ी के साथ चावल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखना, लहसुन का देसी घी से तड़का लगाना, उसके बाद खा के देखना स्वाद, कितना अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ मेरा खाना लगभग बनकर हो गया तैयार। फटाफट बना लेती हूँ मैं इनके लिए रोटियाँ, क्योंकि समय हो चुका। और देख सकते हो आप, मेरी अभी सब्ज़ी उबल ही रही है। एक बार फिर से इंडेक्स चला दिया मैंने। और यहाँ सभी ने खाना खा लिया और मैंने अपनी थाली लगा ली है। और ये ब्लॉग है शाम का। तो शाम के समय काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था बाहर, तो आज तबीयत में भी थोड़ा आराम सा लगा है, तो इसलिए काम पड़े हुए। तो देख सकते हो आप कितनी घास हो गई सभी गमलों में। पूरे गमलों की घास उखाड़ूंगी। की घास निकल चुकी है, एक ही गमला रह गया है। तो मुझे मिल गई है यहाँ पर खुरपी। तो खुरपी से कर देती हूँ अच्छे से गुड़ाई। और यहाँ गुड़ाई करते करते कब मैंने अपने हाथ की गुड़ाई कर दी मालूम ही नहीं चला, क्योंकि मेरे हाथ पर इतनी तेज़ खुरपी लगी, मेरे होश ही उड़ गए। और काम शाम छोड़ छाड़ कर फेंक के खुरपी में आ गई अंदर।